अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। गाजर का हलवा खा खा कर, खीर खा खा कर बोर हो गए हैं तो ये गजरेला की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल चीज़ों से बना रही हूँ, छोटी सी रेसिपी है। इसमें हमने कुकर यूज़ नहीं करना, हमने इसमें खोया, मावा, पाउडर मिल्क कुछ भी नहीं यूज़ करना और इतनी बेहतरीन चीज़ बनाकर आप इस सीज़न में तैयार करेंगे। गजरेला बना रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से, तो रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप चावल लेकर भिगो दिया था। ठीक है जी, 20 मिनट पहले मैंने इसको भिगो दिया है। और मैं यहाँ पर गाजरों को धोकर कद्दूकश कर लूँगी। ठीक है जी, 2 मीडियम साइज़ की गाजर है। अब मैं यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर 1.5 किलो दूध ऐड कर दूँगी। कोई भी दूध जो आप घर में यूज़ कर रहे होते हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा। और भीगे हुए चावल भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इतना सिंपल है कि आप हैरान रह जाएंगे इस रेसिपी को देखकर, और खाने में तो बहुत लाजवाब है। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर हमने ग्रेटेड गाजर को ऐड कर दिया है। और एक बात बताती चलूँ, ये कोई लाहौरी डिश नहीं है, ये दिल्ली वालों की ख़ास रेसिपी है। आज मैं आप लोग के साथ अपने घर की ये रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। ये देखिएगा, 3 इलायची को ऐड कर देंगे। यहाँ पर खुशबू के लिए आप चाहें तो पिसी हुई इलायची हाफ़ टी स्पून के जितना यूज़ कर लीजिएगा। अगर ना पसंद हो मेरी तरह तो मत यूज़ कीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक होने देना है। ठीक है जी, अब बॉयल भी आ चुका है, दूध भी रिड्यूस हो चुका है। ये देखिएगा, हमने इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। ठीक है, इसी कंसिस्टेंसी से अभी हमने सारी चीज़ें बिल्कुल से अपनी रेडी करनी है। मैं दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त ये आपका गजरेला बनेगा। अच्छा, इलायची को मैं निकाल दे रही हूँ, आप चाहे तो पड़ी रहने दीजिएगा। यहाँ से मैं इलायची को निकाल दूँगी। अब ये जो हमने अपना मिक्सचर तैयार किया है, दूध, चावल और गाजर जो एक साथ हमने चढ़ाया है, इसको अब हम पकने देंगे। रिड्यूस भी हो रहा है दूध, साथ में कुक भी हो रही है चीज़ें। तो अब इसको मैं कैप लगा दूँगी। उसके बाद देखते हैं, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आ रही है। अभी ये काफ़ी पतला है, वो इसको अभी हमने करना क्या है कि फिर से ढक देना है 5 मिनट के लिए। ये देखें जी, अब सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वली गल चुकी हैं। अब हमने 2 से 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। चावल भी गल चुके हैं, बट उससे पहले हमने क्या करना है, जो इसका ख़ास मेन आपको ऐसा कह लें कि जायका देगा, वो ये है। इस तरह से दाल घोटनी जो होती है या करछी, आप जो भी कुछ कहते हैं, इससे आपने, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड बीटर होगा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इस तरह से पसंद है, मेरे घर वाले इस तरह से पसंद करते हैं। इसको मैंने घोट के अच्छी तरह से बिल्कुल जो है स्मूथ करके मिक्स कर लेना है, यकजान भी कह सकते हैं आप इसको। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सा मिक्स देना है हमने यहाँ पर। ये देखिए, इतना इजीली हो जाएगा। और फिर नेचुरल चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छा मिक्स कर लेना है सारी साइडों से। इसका तो टेस्ट ही बहुत अलग आता है। इलेक्ट्रिक बीटर है मेरे पास, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया। मैं इसी दाल घुटनी से आपको ये बनाकर दिखाऊंगी। बहुत इजीली ये हैंडल हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुक हो चुकी हैं। ठीक है जी, कंसिस्टेंसी देखें माशाल्लाह से कलर देखें, इसमें कोई फूड कलर, इतनी नेचुरल चीज़ है और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आज के बाद आप इसी तरह से ये गजरेला बनाएंगे और बहुत आपको पसंद आएगी। ये देखें, इस तरह से हमने अच्छी तरह से भून लिया इसको। माशाल्लाह से कलर देखें आप इसको। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है दूध की जो मलाई रखी होती है, वो भी ऐड करेंगे और चीनी भी ऐड करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप ऐड कर दिया है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, दूध के ऊपर जो मलाई हमारे पास घरों में रखी होती है, वो यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो ना ऐड करें, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ये देखें, दूध की मलाई यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, कोई खोया वगैरह हमने कुछ भी नहीं यूज़ किया। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा अभी आप। थोड़ी सी किशमिश और यहाँ पर खोपरा इसमें बहुत ज़्यादा, और किशमिश लाजमी माना जाता है, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। माशाल्लाह से आप इस स्वीट की आप लुक देखिएगा, इसका आप कलर देखें, माशाल्लाह इतना बेहतरीन बनेगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा खाकर।
ठीक है जी, इसको पका लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, थोड़े बादाम और किशमिश गार्निश करने के लिए मैंने अलग कर लिए हैं। बादाम को बॉईल कर लिया था, छिलका उतार लिया था, साइड पे रख दिया है उसको मैंने। बस इतनी ही चीज़ों से ये बनकर आपका मीठा ज़बरदस्त रेडी हो चुकेगा। ठीक है जी, ये देखें क्या इसका कलर है। देखें, कोई हमने चीज़ इसमें ऐसी ऐड नहीं की है, ना हमने कोई इसके अंदर देसी घी डाला है, ना ही हमने इसके अंदर कोई खोया डाला है, ना ही पाउडर मिल्क डाला है। इतनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा गजरेला बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो लोग वीडियो में यहाँ तक आए हैं उनका दिल से बहुत शुक्रिया। फैमिली एंड फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसको मैंने डिश आउट कर